हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अक्कू एथिक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैं बहुत पहले ही नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। मैंने पूजा पाठ भी कर लिया है, बट मोबाइल चार्ज नहीं था, इसलिए मैं मम्मी चाय बना रही है, खटखट आ रहा है। इतना देर तक मम्मी अदरक घूमती है ना कि आवाज़ वही हम लोग हल्का सा सुन के हो जाते हैं, लेकिन वो एकदम से उसको पीस रहे थे। अभी तक नहीं खुल रही थी। जैसे मैंने वीडियो ऑन किया वैसे मम्मी अदरक खूबना शुरू कर दी। तो आज सब लोग मम्मी भी जल्दी ही है, क्योंकि पापा भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। तो बस मैं भी नहा धो के रेडी हूँ। मैं जा रही हूँ नीचे। मम्मी अपना चाय बना रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैठ यहाँ रुक गई हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ, अपना चाय बनाऊँगी, बाबू का बोतल बॉयल करूँगी, फिर उसके बाद चाय वाय लेके आऊँगी, फिर बाबू को उसके बाद जगाऊँगी, क्योंकि उनको भी नहलाना रहेगा, रेडी करना रहेगा। तो मैंने पूजा कर लिया। पूजा भी आप लोगों को भगवान के दर्शन अभी मैं कराती हूँ। और मैंने मतलब क्या कहते हैं, कल रात में ऐसा प्लान चेंज होने लगा था कि मतलब मुझे कल रात में 2 बार पैकिंग अनपैकिंग करना पड़ा था, क्योंकि दीदी का फ़ोन आ गया था कि मंडे को यहाँ आना है, तो तुम और कपड़ा रख लेना, ये है वो है। तो फिर मेरा और कपड़ा बढ़ गया था। फिर बाद में फ़ोन आया, क्योंकि मैं बोली कि मंडे नहीं, मैं संडे मतलब, तो फिर संडे वाले में इशू है, क्योंकि अभी उनके ससुराल के सब लोग रहेंगे वहाँ पे। तो फिर ये हुआ है कि नहीं, रहने दो, हम अब गोरखपुर से आ जाएंगे, उसके बाद कभी प्लान बनेगा तो जाएंगे। तो फिर अच्छा हुआ है, नहीं तो मेरे लिए मतलब एक हैक्टिक डे हो गया था कि मैं इधर जाती, फिर मतलब यहाँ जाती तो सारे कपड़े अस्त व्यस्त हो गए रहते, और वहाँ जाने के लिए मुझे मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा करके फिर पैक करके, और फिर मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाता था। जैसे यहाँ मुंडन भी पहनने के लिए मैं लेके जा रही हूँ, साड़ी है, ये है, वो है, उसका चूड़ी वूड़ी, और फिर वहाँ जाना रहता तो वो सब एक्स्ट्रा चीज़ रहता। और ठंड में तो वैसे ही कपड़े ऐसे बढ़ जाते हैं। और मेन ये है ना कि मुझे मायके मतलब घर जाना होता है, तो मैं कुछ भी सोचती नहीं हूँ, जो भी कपड़ा जैसे मिलता है उठा के भर देती हूँ। लेकिन अगर दीदी के वहाँ जाना रहेगा तो मुझे सोचना पड़ेगा। भले वहाँ पे मतलब दीदी जीजा और वही लोग रहते हैं, उन लोगों का तो मतलब वो है कि नहीं यहाँ कौन सा पर्दा आया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें तो अपने तरफ से वो करना ही करना है। तो जैसे मैं अपने मायके जाती हूँ तो किसी सूट का दुपट्टा वपट्टा जल्दी रखती नहीं हूँ। हाँ, किसी में होगा तो रखा गया होगा, नहीं तो नहीं रखती हूँ। लेकिन अगर दीदी के वहाँ जाना है तो जो भी सूट मैं रखूँगी दुपट्टे के साथ रखूँगी। तो थोड़ा सा मेरे लिए कल रात में मतलब बहुत हैक्टिक वो हो गया था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बट फिर मतलब फिर रात के 11:30-12 बजे प्लान चेंज हो गया। 11:30 बजे तो मैं ठीक हो गई कि चलो ठीक है, एक जगह की पैकिंग रहती है तो सही रहती है, 2 जगह की बात अगर उसमें आ जाए ना तो मेरे लिए दिक्कत हो गई थी। तो जब अब एक जगह पे डिपेंड हो गया तो मैं खुश हूँ। और मैं यहाँ जाऊँगी, पहले यहाँ एंजॉय करूँगी, उसके बाद जब दीदी के वहाँ जाना होगा तो फिर दीदी के वहाँ जाऊँगी। तो बस मैं चलती हूँ, फटाफट से चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, अपना कपड़ा डाल देती हूँ। सबसे पहले कपड़ा डालती हूँ, क्योंकि कपड़ा हो जाएगा तो मैं ला के फैला दूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को भगवान के दर्शन कराती हूँ, फिर चलती हूँ नीचे। बाकी मैं नीचे नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि मैं मोबाइल चार्जिंग में लगा के जा रही हूँ, मोबाइल मेरा चार्ज नहीं है। तो ये लीजिए, कर लीजिए आप लोग भगवान के दर्शन। और मैंने यहाँ पूजा किया है, इसलिए धुआं धुआं हो गया है धूप बत्ती से। तो भगवान के दर्शन कीजिए और भगवान के आशीर्वाद लीजिए आप सब भी, आप सब पे और हम सब पे भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, कभी किसी पे भी कोई दुख ना आए। तो चलिए मिलते हैं अब बाद में। बताइए आज आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? गोरखपुर क्यों जाना है गोरखपुर? ओ नहीं नहीं कहेंगे कि जूता ही नहीं कहेंगे, मुंडन में जाना है बहन के। मुंडन और झगड़ा नहीं होना चाहिए वहाँ पहुँच के। दद्दा से बता दे रहे हैं, ये नहीं कि पहुँचते ही दद्दा, हाँ ये दद्दा के पास है तो हमको भी चाहिए, हई है तो हमको भी चाहिए, हम अपना दद्दा को नहीं छूने देंगे, लेकिन हम दद्दा का सब छुएंगे। ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कॉपी तुम्हारा क्या करें, ले चले ना ले चले समझ नहीं आ रहा है। यहाँ तो पढ़बन करते हो।
लेकिन वहाँ मस्ती करने जाता है पढ़ाने। यहाँ क्या करते, यहाँ भी तो मस्ती करते, पढ़ते तो नहीं है। लेकिन अगर जो 3 दिन स्कूल तुम्हारा छूट रहा है, अगर वो ऑनलाइन क्लास चल गई तो संडे को आके तुमको इतना लिखना रहेगा, इतना लिखना रहेगा। चलो देखा जाएगा। नहीं ले चल रहे, कहाँ ले चल रहे। अगर क्लास चलेगी तो जब क्लास चलेगी तो पार्टी वगैरह नाना कब आएंगे? फ़ोन करके पूछ लो नाना कहाँ हो। करना है तुम तैयार होगे तब तो। नाना आ रहे होंगे, उनकी पहली ट्रेन छूट गई है ना, दूसरी से आ रहे हैं। चलो बेटू, ब्रश व्रश करा के नहला दें और ये रजाई वजाई तय कर दे। रजाई तय करके चद्दर से ढक दे, वहाँ सोफे पे रख दें इसको। इतना भागम भाग हो जाता है ना। अभी पापा आए नहीं, बस अब पापा आ ही रहे होंगे। 8:15 हो गया है, मतलब 8-10 हो रहा है। ये घड़ी थोड़ी सी मेरे 5 मिनट फास्ट हो गई है। तो पापा को हम फ़ोन किया था, पापा बोले ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई है क्योंकि उनकी पहली ट्रेन जो थी वो छूट गई थी, तो ये दूसरी ट्रेन पकड़े हैं तो उससे आ रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ी सी लेट थी। बट अब आ ही रहे होंगे, तो बोले तुम लोग तैयार वैयार रहो। तो बाबू को नहला धुला के हम रेडी कर चुके हैं। और बाकी आज मेरे वहाँ रात में कल मोटर नहीं चला था तो पानी नहीं था, तो काला काला पानी आने लगा। इस वजह से मेरे कपड़ा निकलने में भी टाइम लग गया, बट मेरा कपड़ा अब निकल गया। मैं लाके कपड़ा भी फैला दी ऊपर। अब मैं जा रही हूँ कपड़ा पहनने, यहाँ रहा कपड़ा। बाकी मैंने दोनों अटैचियाँ नीचे पहुँचा दी, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा सांस फूल रहा है क्योंकि भारी हो जाता है। सीढ़ी से नीचे करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अटैचियों को नीचे पहुँचा दिया। और बस ये भाभी वाला झोला है जिसमें भाभी ओभी का है, तो इसको मैंने बेड़ी बेड़ा करके कपड़ों को रखा है क्योंकि ऊपर से मैं बाबू की दवा और चिप्स विप्स इस सब का जो झोला बनाई हूँ ऊपर से इसी में रखूँगी। बाकी मेरे पास इतने झोले हैं नए नए, बट एक भी झोला मुझे मिल ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ रखी हूँ। अंत में ये मैं जाके बक्से में से बाबू का कपड़ा रखी थी वो निकाल के लाई हूँ, उसमें ये हम भाभी का सामान ले जा रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है मैं पुराने झोले मिले। मेरे पास नए झोलों का भंडार है, हमेशा मैं सबको देती रहती हूँ, बट इस समय मेरे पास मिल ही नहीं रहा है कि मैं रखी कहाँ। तो खोज खोज के मैं थक गई, अंत में मैंने बक्से में से यही झोला निकाला, इसी में रख लिया। लेकिन डर लगता है ना, हम इसलिए हम खुद क्या करते हैं, ले जाते थे हम डबल कर लेते हैं झोला वोला कि कहीं टूटे ना, या एक एक्स्ट्रा रख लेते हैं कि कहीं टूट जाए तो दूसरा हम डाल सकें। बट ऐसा मिला नहीं तो छोड़ दिए। बाकी क्या करना है, यहाँ से ले जाके पापा बस पे बैठा ही देंगे, फिर वहाँ हम लोग जैसे बस से उतरते हैं ई रिक्शा मिल जाता है। तो चलिए मैं भी फटाक से तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो पापा आ जाएंगे कहेंगे अभी तक रेडी नहीं है। तो मैं तैयार होती फिर उसके बाद से मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं हो गई रेडी, अभी तक पापा बताए नहीं हैं और रेडी क्या हुआ, बाल भी नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने क्या किया ना, कंघी उठा के रख दिया है और कंघी उठा के रख दिया और बैग नीचे रखा हूँ। तो कौन जाए बाद में बैग में से कंघी निकाले, मैंने वैसे ही हाथ से ही रबड़ लगा लिया। बाकी अभी तो सर पे ही रहेगा, बाकी बस में तो उड़ता ही उड़ता है। मैंने ये वाला, अभी मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ बैक कैमरे से। मैंने ये वाला सूट पहना है और ये मैरून कलर का जैकेट। बैक कैमरे दिखाती हूँ कि मैं क्या पहनी हूँ। देखिए मैंने ये पहना है मैरून जैकेट और ये वाला सूट। अभी सैंडल नहीं पहनी हूँ क्योंकि अभी पापा आ जाएंगे, उसके बाद मैं आऊँगी ऊपर सैंडल पहनने, वाईफाई बंद करने, क्योंकि अभी मेरे बाबू वाईफाई से अपना मतलब मोबाइल देख रहे हैं। तो वाईफाई बंद करके जाऊँगी क्योंकि वाईफाई हम और बाबू ही यूज करते हैं और ऐसा कोई नहीं है जो यूज करे, और ना ही कोई ऐसा आएगा जाएगा कि वाईफाई यूज करे, तो इसलिए मैं वाईफाई बंद करके ही जाऊँगी। तो बस मैं हूँ रेडी, अब निकलती हूँ, पापा आते फिर निकलते हैं। तो बस अब हम लोग रेडी हैं, पापा भी आ चुके हैं। जैसे मैं रेडी होकर नीचे गई हूँ पापा आ गए हैं। टाइम होने जा रहा है 9 बजने में 10 मिनट कम है, बट हमारे पापा मतलब ससुर जी हमारे वो लेट कराने लगे और वो चले गए नहाने, कह रहे हैं रुको नहा लें तब छोड़ने चलेंगे। तो वो जब नहा के आए तब तो हम लोग जाए। तो बस हम लोग रेडी हैं, सब कुछ हो चुका है। पापा को पानी नमकीन दे दी हूँ और क्या सब कुछ, मतलब लास्ट एक बार मैं आऊँगी ऊपर, वही वाईफाई बंद करूँगी क्योंकि अभी तो पापा नहा के निकलेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, इस सब चक्कर में अभी लेट है। बस मुझे अपना चार्जर रखना है बस, और बाकी
बाकी अगर छूट भी जाएगा कोई तो कुछ तो कोई वो नहीं है, क्योंकि अपने घर ही जा रहे हैं। कहीं और जाना होता है तो थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है, बट वहाँ जाने के लिए मुझे कोई टेंशन नहीं रहता। कुछ ले भी जाए चाहे ना ले जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी पहन लेते हैं वहाँ पे। तो बस अब मैं ये सोच रही हूँ ना कि इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैं रास्ते में ना तो ब्लॉग वो कर बना पाऊँगी, ना ही मतलब अपलोड, ना ही एडिट, कुछ नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी ब्लॉग हुआ है मैं उस ब्लॉग को एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, जो कि ये 5 बजे लाइव हो जाएगा। क्योंकि ना नेट से ब्लॉग जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है, और मेरा नेट पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ही बेकार चलता है, नहीं चलता है। जो कि एयरटेल, मेरा भी एयरटेल बाबू वाला भी है, बट वो वाला बाबू वाला चलता है, मेरे में पता नहीं क्या दिक्कत है, फ़ोन में दिक्कत है क्या है, नहीं चलता है। तो इसलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी मायके, मतलब वो रहेगा मायका ब्लॉग, क्योंकि मैं उसमें जाना पहुँचना सब कुछ दिखा दूँगी। तो आप लोग अब मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मुंडन का ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, पार्टी ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, और मैंने क्या गिफ्ट दिया है ये ब्लॉग भी देखने को मिलेगा। तो और बाकी सब लोगों ने क्या गिफ्ट दिया उसका भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका भी वीडियो बनाऊँगी। बाकी देखते हैं, जो बनेगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो नहीं हो पाएगा उसका कोई वो नहीं है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय।